नमस्कार दोस्तों। अपने शरीर के अंदरूनी अंगों को एक्सरसाइज देने के लिए आगे इस वीडियो में हम 5 प्राणायाम करने वाले हैं। ये पांचों प्राणायाम बिल्कुल आसान है। इन प्राणायाम को आपको कैसे करना है, कितनी देर करना है, इसको करने का सही समय क्या है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। आप इसी वीडियो को हर रोज फॉलो कर सकते हैं और खाली पेट इन सभी प्राणायाम को फॉलो कर सकते हैं। यदि आप इन प्राणायाम को लगातार 1 महीने भी कर लेते हैं तो आपको आपके शरीर में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे। ये सभी प्राणायाम यदि आप पहली बार आज योग कर रहे हैं तब भी आप इस वीडियो के साथ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्राणायाम है उसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए इस प्रकार से आप आलती पालती मारकर या सुखासन में बैठ सकते हैं, जिसमें दोनों हाथ आपके इस प्रकार से घुटने पर रहेंगे। मेन आपको भस्त्रिका प्राणायाम में ध्यान देना है कि लंबे और गहरे श्वास भरने हैं। होता क्या है कि जब आप नॉर्मल श्वास लेते हो तो उस समय बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन जा रही है। जब आप बड़ा लंबा गहरा सांस ले रहे हो उस समय आप 4 से 5 गुना ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर लेके जा रहे हो। यदि आप लगातार ऐसा 2 से 3 मिनट करेंगे तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे आपके सभी अंग अच्छे से काम करते हैं, उनमें एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है। भस्त्रिका प्राणायाम को अगर आप शुरुआत में कर रहे हैं तो दोनों हाथों को इस प्रकार से साइड में मुट्ठियों को बंद करते हुए उठा लेंगे। अब श्वास को भरते समय हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और श्वास को छोड़ते समय नीचे लेके आएंगे। तो इस प्रकार से आप एक राउंड इसका 20 बार कर सकते हैं। देखिए, तो इस प्रकार इस प्राणायाम को आपको हर रोज करना है। एक राउंड में आप 20 बार कर सकते हैं और इस प्रकार के 3 राउंड इस प्राणायाम के कर सकते हैं, यानी टोटल 60 बार शुरुआत में आप कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो इस प्राणायाम को बढ़ा करके आप 2 से 4 मिनट 5 मिनट तक कर सकते हैं। अगला जो प्राणायाम है उस प्राणायाम के लिए आपको 5 सेकंड के लिए श्वास को भरना है, बीच में 10 सेकंड श्वास को रोकना है और फिर से 5 से 6 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ना है। ये सब आप अपने नाक के द्वारा श्वास को ले रहे हैं, बीच में रोक रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं। तो इस प्राणायाम को करने से आपके अंदर की शक्ति बढ़ती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और इंटरनल ऑर्गन्स को शक्ति मिलती है। देखिए कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले श्वास को ले रहे हैं, दोनों हाथों को इस प्रकार से घुटने पर रखेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे और श्वास को भर रहे हैं। अब रोक दीजिए 10 सेकंड के लिए। अब श्वास को छोड़ दीजिए। देखिए दोबारा से रोक दीजिए। बाहर छोड़िए। देखिए तीसरा जो प्राणायाम है उसका नाम है अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। यह प्राणायाम आपके शरीर के अंदर केमिकल साल्ट्स हार्मोन्स का बैलेंस रखता है, जिसके बैलेंस होने से आपके शरीर में एक्टिवनेस बढ़ती है, आपका शरीर अच्छे से काम करता है। तो इस प्राणायाम को करने के लिए इसी प्रकार से सुखासन में बैठे रहेंगे। इस प्राणायाम को करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि एक साइड से श्वास को भरना है और दूसरे साइड से श्वास को छोड़ रहे हैं।
अब एक साइड के नाक को बंद करने के लिए अंगूठे का इस्तेमाल करेंगे, दूसरे साइड के नाक को बंद करने के लिए बीच की 2 अंगुलियों का इस्तेमाल करेंगे। धीरे धीरे श्वास को भरेंगे, बीच में 2-4 सेकंड रोकेंगे, फिर श्वास को छोड़ देंगे। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं, मैं एक बार 2-4 बार करके दिखा रहा हूँ आपको। इस प्राणायाम को आप हर रोज 5 से 10 मिनट जरूर कीजिए। देखिए सबसे पहले अपने दाएं नाक को अपने दाएं हाथ के अंगूठे से बंद कर लीजिए। अब श्वास को धीरे धीरे इनहेल कीजिए। अब थोड़ी देर श्वास को रोकिए। अब लेफ्ट साइड के नाक को बंद करने के लिए उसी हाथ के बीच की 2 अंगुलियों का इस्तेमाल कीजिए और श्वास को छोड़ दीजिए। दोबारा भरिए। थोड़ी देर रुकिए और लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार का ये एक राउंड होता है। मैं आपको 2 राउंड करके दिखा रहा हूं। देखिए आंखों को बंद रख सकते हैं। तो ये है आपका तीसरा प्राणायाम, नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम। अगला जो प्राणायाम है उसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए आपको तेज झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ना है नाक के द्वारा। जैसे ही आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे पेट आपका अंदर की तरफ जाएगा। 1 सेकंड में 1 श्वास को बाहर छोड़ना है। इस प्राणायाम को करते समय एक हाथ की अंगुली को, पहली अंगुली को अंगूठे के साथ टच करके अपने घुटनों के ऊपर रख लेंगे। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी, कमर सीधी रहेगी। देखिए देख सकते हैं आप, जैसे ही मैं श्वास को बाहर छोड़ रहा हूँ पेट मेरा अंदर की तरफ जा रहा है। देखिए एक बार थोड़ा सा मैं टी शर्ट को थोड़ा टाइट करके दिखा पाऊंगा। देखिए इस प्राणायाम को एक राउंड में 60 बार कर सकते हैं और इस प्रकार के 3 से 4 राउंड आप शुरुआत में कर सकते हैं। धीरे धीरे आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। इस प्राणायाम को करते समय ध्यान रखना है, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, कोई ऑपरेशन हुआ है या किसी बड़े रोग की दवाई चल रही है, तो बिल्कुल धीरे धीरे करना है या अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही करना है। देखिए आंखों को बंद रखेंगे। अगला जो प्राणायाम है उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा रहता है। जिनको डिप्रेशन, स्ट्रेस है वो इसको हर रोज 5 से 11 बार कर सकते हैं। तो इस प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले आपके जो हाथ है उनकी बीच की 2 अंगुलियां हैं उनसे आंखों को बंद कर लेंगे। पहली अंगुली आपके आंखों की आईब्रो के ऊपर रहेगी और जो सबसे छोटी अंगुली है वो आपके गाल के ऊपर रहेगी। अब दोनों अंगूठे फ्री हैं। इन अंगूठों से अपने कान को बंद कर लेंगे। देखिए मैं एक बार दिखा रहा हूँ, कान को इस प्रकार से दबा के बंद करेंगे और नाक से श्वास को भरेंगे। अब श्वास को बाहर छोड़ते समय आपको जैसे कोई मधुमक्खी भिनभिनाती है इस प्रकार की आवाज करते हुए श्वास को छोड़ना है।
इस प्रकार से एक बार हुआ। इस प्राणायाम को करते समय आपको ध्यान रखना है कि कान इस प्रकार से बंद है कि आपको बाहर से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। देखिए दोबारा से एक बार। तो इस प्रकार से आप इसको हर रोज कर सकते हैं। यह प्राणायाम आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी इससे दूर होंगे। तो ये थे दोस्तों ये 5 प्राणायाम जो आप हर रोज फॉलो कर सकते हैं। यदि आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और यदि आप इन प्राणायाम को हर रोज कर रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें ताकि दूसरों को मोटिवेशन मिल सके योग करने का। तो आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।